अमेरिका ने यूरोप के किन किन हिस्सों में परमाणु बम तैनात किए और क्यों? आपको चौंकाने वाली है ये खबर। जानिए पूरा सच, वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल 1971 में यूरोप में परमाणु हथियारों की संख्या 7300 थी। अमेरिका ने बाद में इसे कम किया। पिछले कुछ सालों में पता चला है कि अमेरिका यूरोप में परमाणु बम की तैनाती बढ़ा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? असल बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप में नाटो ठिकानों पर अपने परमाणु बमों की तैनाती को बढ़ाने का काम तेज कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने 6 महीने पहले ब्रसल्स में बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान नाटो सहयोगियों को बताया था कि उन्नत B-61-12 एयर ड्रॉप ग्रेविटी बम बनाने का काम खत्म हो चुका है, इसे जल्द ही तैनात किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका लगातार अपने पुराने बमवर्षकों और लड़ाकू विमानों को नया संस्करण दे रहा है और लगातार यूरोप के कई हिस्सों में परमाणु बम तैनात कर रहा है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। इसके बाद से अमेरिका ने पुराने परमाणु बमों को नया संस्करण देना भी शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 2022 में अमेरिका ने B-61 कार्यक्रम के उन्नयन पर वर्षों से बजट दस्तावेजों और सार्वजनिक बयानों में खुले तौर पर चर्चा की थी। पेंटागन के अधिकारियों ने कहा है कि भंडार का आधुनिकीकरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्नयन आवश्यक है। उन्नत B-61-12 संस्करणों के लिए पुराने हथियारों को सुरक्षित और जिम्मेदारी से स्वैप करने की योजना लंबे समय से जारी है। ये किसी भी तरह से यूक्रेन में वर्तमान घटनाओं से जुड़ा नहीं है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2022 के अंत तक यूरोप में 100 B-61 परमाणु हथियारों की तैनाती यूरोप में की। ये बम दोहरे सक्षम विमानों द्वारा तैनात किए गए हैं। इस B-61-12 संस्करण में दक्षता और सटीकता दोनों में सुधार के लिए एक नई टेल किट शामिल है। रणनीतिक और सामरिक उपयोग दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि क्या अमेरिका इसकी जानकारी छुपाता है? दरअसल 2019 में नाटो की एक संस्था ने एक दस्तावेज जारी किया और बाद में हटा दिया। इससे लंबे समय से चला आ रहा शक यकीन में बदल गया। अमेरिकी परमाणु हथियारों को कई यूरोपीय देशों में हवाई ठिकानों पर तैनात कर रहा है। इस दस्तावेज की एक प्रति बेल्जियम के अखबार डी मोर्गन ने प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि B-61 परमाणु बम यूरोप के 6 ठिकानों पर रखे हुए हैं। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन की एक फैक्ट शीट के मुताबिक बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल, जर्मनी में बुचेल, इटली में एवियानो और घेई, नीदरलैंड में वोल्कल और तुर्की में इंसिलिक ठिकानों पर अमेरिका ने परमाणु बम तैनात किए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में परमाणु बमों का इतिहास क्या है। हथियारों की उपस्थिति 1960 के दशक में शीत युद्ध के दौरान एक समझौते से उपजी है। इसका मकसद सोवियत संघ को रोकना और इसमें शामिल देशों को ये समझाना था कि उन्हें अपने खुद के परमाणु हथियार कार्यक्रमों को शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्रीस और यूनाइटेड किंगडम सहित सभी यूरोपीय देशों में परमाणु बम और परमाणु सशस्त्र मिसाइलों दोनों को तैनात किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने यूरोप में तैनात किए गए बमों के सटीक आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है। इन सभी हथियारों को भूमिगत तहखानों में रखा गया है। उन्हें कोई भी एक्शन लेने के लिए एक्शन लिंक PAL कोड अमेरिकी हाथों में रहता है। 1971 में शीत युद्ध के तनाव के दौरान यूरोप में स्थित परमाणु हथियारों की कुल संख्या 7300 के सर्वकालिक शिखर पर पहुंच गई। हालांकि अमेरिका ने बाद में परमाणु बमों को कम करने की बात भी कही, लेकिन पिछले 2 सालों में इस बात के सबूत लीक हुए कि अमेरिका यूरोप में परमाणु बम की तैनाती कर रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 5 नाटो देशों के बीच लगभग 100 ऐसे बम संग्रहित किए गए हैं जो जेट विमानों पर लोड करने के लिए तैयार है। इस बम का एक संस्करण 11 हिरोशिमा के बराबर विस्फोटक ले जा सकता है। आखिर अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी परमाणु बम स्थापित करने की? इसकी वजह क्या है? दरअसल दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने तृतीय विश्व युद्ध की चिंता बढ़ाई है। अमेरिका अभी तक B-61 बमों को यूरोप में तैनात कर एकमात्र परमाणु हथियार प्रणाली बना हुआ है। B-61 का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में अग्रिम सैन्य लक्ष्य के खिलाफ सामरिक या गैर रणनीतिक परमाणु हमले के तौर पर किया जा सकता है, जबकि दुश्मन की रेखाओं के पीछे सरकार या शहरों पर रणनीतिक हमले में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आगे आपको जानकारी देते हैं B-61 का उपयोग कैसे किया जा सकता है। नाटो और रूस के बीच बढ़ते संघर्ष के दौरान अमेरिका को ये लग रहा है कि उसे रूस से पोलैंड में परमाणु चेतावनी मिल सकती है। अमेरिका को लगता है कि अगर चीजें उस रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रहती हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहे।
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका अपने 77 सालों के सिद्धांत को तोड़ने को मजबूर होगा। परमाणु हथियार इतिहासकार एलेक्स वेलस्टीन द्वारा बनाई गई मॉडलिंग वेबसाइट न्यूकमैप के अनुसार अगर 800 किलोटन की रूसी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ने व्हाइट हाउस से 1.8 मील ऊपर विस्फोट किया तो सिल्वर स्प्रिंग, एमडी से अलेक्जेंड्रिया और वहां तक 5 लाख मौतें हो सकती हैं और लोग 3rd डिग्री जलने का सामना कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि परमाणु संघर्ष की संभावना, जो कभी अकल्पनीय थी, अब संभावना के दायरे में वापस आ गई है। इसकी वजह यह है कि पुतिन समय समय पर अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रखने के फैसले का जिक्र करते रहे हैं। विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को भेजे गए एक सार्वजनिक ज्ञापन के अनुसार 1975 तक यूरोप में अमेरिका के पास 6,951 सामरिक परमाणु हथियार और 145 परमाणु भंडारण स्थल थे। इसके पीछे का मकसद यूरोप में किसी भी सोवियत घुसपैठ से होने वाले परमाणु हमले का खतरे का जवाब देना था। अब ये एक भयंकर रणनीतिक युद्ध तक बढ़ सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।